नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित। और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं कि वॉलम का फॉर्म आ गया था, वॉलम के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव आई है, कहां पे कांटेक्ट करना है, क्या कांटेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें। वैसे जिन लोगों ने भी आईएमआई का फॉर्म फिलअप किया होगा उनको सबको ये बातें पहले से ही मालूम होगी, लेकिन फिर भी मैं एक संक्षेप में आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो आईएमआई यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, जो कि नोएडा में है, वहाँ पे वॉलम का रिक्रूटमेंट ड्राइव आया है फेब बैच 2024 के लिए, जिसका पिक्चर मैं आपको यहाँ पे साइड में दिखा दूंगा। स्क्रीनशॉट जो है वो आपको साइड में दिखा दूंगा। आपको कहाँ कांटेक्ट करना है, कहाँ मेल करना है, वो सारी चीज़ें नीचे दी हुई है। और इम्पोर्टेंट ये है कि इसका एग्जाम डेट क्या, एग्जाम मोड क्या। तो एग्जाम मोड क्या, ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, वो भी आईएमआई के कैंपस में ही होने वाला है। और जो डेट है, पहले राउंड की जो डेट है वो है 5, 6 और 7, यानी कि इन 3 दिनों में इसका एग्जाम होगा। और आपको पता होगा कि फ्लीट का भी एग्जाम होने वाला है, जिसका एक डेट 5 तारीख और दूसरा 12 तारीख के आसपास है। ये 2 दिन पे एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी सबसे पहली बात। दूसरी बात, वॉलम काफ़ी सारे लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन करके आई है, क्योंकि जनरली होता क्या था कि फेब बैच में या तो आपको एंग्लो ईस्टर्न मिल सकता था, या ग्रेट ईस्टर्न मिल सकता था, या शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर समुद्रा। ये 4 कंपनीज आती थी जनरली। समुद्रा इंस्टीट्यूट है वैसे, वहाँ पे ये सब आती है, लेकिन जनरली हम इन्हीं 4 में ही जा सकते थे। लेकिन इस बार वॉलम भी हमें सपोर्ट कर रही है, अच्छा खासा वॉलम भी आई है। और वॉलम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी सही है। अगर आप देखोगे, अगर आप इस स्क्रीनशॉट में भी देख रहे होगे, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका 12th स्टैंडर्ड जो है वो 60% पीसीएम होना चाहिए और 60% इंग्लिश होना चाहिए। 60% वाले बच्चे वहाँ पे जाकर के एग्जाम दे सकते हैं। दूसरी बात ये है कि IMU-CET क्लियर होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि फेब बैच में वही बच्चे जाते हैं जिनका IMU-CET क्लियर होता है। तीसरी बात यह है कि एज जो है वो 25 साल के नीचे होनी चाहिए। लोअर एज का कोई क्राइटेरिया इसमें नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि अपर एज जो है वो 25 ईयर्स होना चाहिए, यानी कि 25 साल के नीचे आपकी एज होनी चाहिए। तो ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद आपका आईसाइट 6/6 होना चाहिए और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक क्राइटेरिया है जो IMU भी मांगता है, और ये इसका भी, वॉलम का भी क्राइटेरिया है। अब बात ये आती है कि इसमें क्या होगा। तो भाई देखो, इसमें जनरली वही जो 2-3 चीज़ें मैं बताता हूँ, इंटरव्यू इंटर्नशिप में भी मैंने बताई हुई है कि क्या होगा, कि आपका एक रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। कभी कभी कंपनीज जो है वो साइकोमेट्रिक टेस्ट भी कराती हैं, जैसे लास्ट टाइम इन्होंने करवाया था, तो आप साइकोमेट्रिक टेस्ट भी दे सकते हो। फिर मेडिकल होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो होगी रिटन टेस्ट। तो ये जो फर्स्ट राउंड है जो ऑफलाइन होने वाला है, ये रिटन टेस्ट का राउंड है। लीड मैनेजमेंट में जनरली क्या होता है कि जब आप वहाँ पे जाते हो तो रिटन टेस्ट के साथ में ही, मतलब 1-2 दिन के अंदर ही इंटरव्यू हो जाते हैं। तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने अभी एक नया बैच तो नहीं है, लेकिन हाँ इसको, क्योंकि बैच तो हमारा जो चल रहा था वो तो चल ही रहा है, ये बैच नहीं है, इसको हम बोल सकते हैं कि एक नई मास्टर क्लास। क्योंकि जनरली मास्टर क्लास में किस पे बनाता था कि मर्चेंट नेवी में क्या होता है, अच्छी कंपनीज क्या होती हैं, कौन सी होती हैं, उसमें कैसे जाया जाता है, क्या पेपर पैटर्न होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन इस बार की जो मास्टर क्लास है, वो मास्टर क्लास इस चीज़ पे है कि हम उसमें वो सारी बातें बताइए। स्पेसिफिक मास्टर क्लास है उन लोगों के लिए जो वॉलम या फ्लीट मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें हम उनको PYQs और PYQs पे बेस्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे। ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे पास सारे पेपर्स पड़े हुए हैं, कोई झूठ कोई फ्रॉड नहीं है यहाँ पे। हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे पास सारे पेपर्स पड़े हुए हैं। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि हमारे पास मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चन पेपर्स हैं, और उनके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चन पेपर और डेवलप किए हैं। मतलब हम ऐसा करा सकते हैं कि आपको फ्लीट मैनेजमेंट के 3 पेपर हम क्लास में सॉल्व करा सकते हैं, और साथ में हम वॉलम के भी 3 पेपर आपको सॉल्व करा सकते हैं, ताकि आपको ये आइडिया मिल जाए कि वहाँ पे क्या चीज़ें कैसे होने वाली हैं, ठीक है। और ये जो क्लास है ये होने वाली है सैटरडे एंड संडे को। सैटरडे को हम करेंगे केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, जो कि 4 घंटे का होगा। पहले 2 घंटे होगी केमिस्ट्री, उसके बाद 2 घंटे होगी फिजिक्स, और नेक्स्ट डे पे आपको मैं कराऊंगा मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, यानी कि संडे को ये सारी चीज़ें होंगी। क्लासेस थोड़ी सी रिगरस हैं, तो आपको क्या करना है कि अपना पेन पेपर लेकर के अच्छी तरीके से बैठना, और पानी वानी लेकर के अच्छी तरीके से बैठना वहाँ पे, ठीक है, ताकि बीच बीच में भागना ना पड़े। ऑनलाइन अटेंड करोगे तो अपना कैमरा ऑन कर लेना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि टीचर आपके साथ में इंटरेक्ट कर पाए। तो ये इस तरीके से क्लासेस होंगी। हाँ, एक और चीज़ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि हम इस क्लास में नहीं चाहते हैं कि कोई भी स्पैमर आकर के, क्योंकि देखो क्या है कि यूट्यूब चैनल पे बहुत लोग बकवास करते रहते हैं, हम उसको रिस्पॉन्ड भी कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। यूट्यूब पे होता है वो रहने दीजिए, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता, और ये एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि मेरी क्लास में आने के बाद हम कोई पिचिंग करेंगे या फालतू की बकवास करेंगे। ये मैं मास्टर क्लास इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमारा टीचिंग का जो स्टैंडर्ड है वो कैसा है।
क्योंकि अब आपको जब क्वेश्चन कराएंगे, जब हमारे टीचर्स आपके साथ में इंटरेक्ट करेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि टीचर्स का नॉलेज किस लेवल का है, वो आपको किस तरीके से पढ़ा रहे हैं और उसके साथ साथ में और क्या चीज़ें कराई जा सकती हैं। तो हमारे टीचर्स इस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। दूसरी ये होगी क्लियर, ये वाली बात भी क्लियर होगी। तीसरी बात ये है कि पहले मैं सोच रहा था कि इस क्लास को मैं कुछ ना कुछ पेमेंट रखवाऊंगा, 10 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये, कुछ ना कुछ रखवाऊंगा। वो इसलिए मैं रखवाना चाहता था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ट्रोलर्स, स्पैमर्स और ये जो बकवास करने वाले, जो बिचिंग करने वाले लोग होते हैं, ये लोग ना आ सके। लेकिन अब की बार मैंने ये सोचा है कि नहीं रखवाऊंगा, कुछ भी नहीं रखवाऊंगा, लेकिन एक कंडीशन है, जो भी बच्चा हमारी क्लास अटेंड करेगा उसको एक गूगल फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और उस गूगल फॉर्म में उसको अपना रियल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और साथ में अपना आधार कार्ड, ठीक है, ये चीजें उसको अपलोड करनी पड़ेंगी और एक मार्कशीट ये आपको अपलोड करना पड़ेगा। वो मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि हमारे पास जो भी बच्चा क्लास में आ रहा है और जो भी बच्चा क्लास में ज्वाइन करेगा वो जूम क्लास में अपने रियल नेम के साथ में ज्वाइन करेगा। ये रेडमी, ओप्पो, ये इन सब नामों से ज्वाइन मत करना, ठीक है, अपने रियल नेम से ही आपको वहाँ पे ज्वाइन करना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे आए वहाँ पे वो सारे के सारे ऑथेंटिक हो, सारे के सारे ढंग के बंदे हो, वही बच्चे होने चाहिए जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं। और आपको यहाँ पढ़ने के बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमारा टीचिंग लेवल क्या है। क्योंकि आजकल जो बकवास चल रही है पिछले एक हफ्ते से, वो जो बहुत लोग बोल रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ये नहीं आ रहा है, उनको पढ़ाना नहीं आता है। अब एक बार आओगे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि एक्सपीरियंस टीचर क्या होते हैं और कैडेट्स कैसे पढ़ाते हैं, क्या तरीका होता है, ये सब आपको पता चल जाएगा वहाँ पे। पहले मैं चार्जेस सिर्फ इसलिए रखना चाहता था ताकि ढंग के बच्चा है, लेकिन अभी एक और तरीका है, मेरी टीम ने सजेस्ट किया कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हम केवल उन्हीं बच्चों को कॉल करें जो बच्चे ये सारी चीजें देंगे, अपना नाम, अपना नंबर, अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी, और मोबाइल नंबर में भी व्हाट्सएप नंबर देना, क्योंकि हम आप सभी लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, जूम लिंक आपके पास उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा। तो अपना व्हाट्सएप नंबर देना है आपको और साथ में आपको अपना देना है आधार कार्ड, ताकि हमारे पास एक डिटेल हो कि ये बच्चे इस बैच में यहाँ पे पढ़ने के लिए आए थे। ओके, तो दिस इज ऑल आई वांट टू टेल यू। इसके अलावा अगर आपको कुछ और डाउट आते हैं तो हमारा नंबर है 9140191138। आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हो। कोई बोलेगा कि सर गूगल फॉर्म पे हम अपलोड नहीं कर पा रहे हैं चीजें, तो आपको एक और तरीका मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है कि सारी डिटेल अगर आप अपलोड नहीं कर पाते हो तो आपको अपनी सारी की सारी डिटेल्स 9140 वाले नंबर पे क्या करना है, व्हाट्सअप कर देनी है। तो भी हम आपको, और अपना नंबर, जो फोन नंबर दोगे व्हाट्सअप नंबर, तो भी हम आपको अपनी व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर लेंगे। और इसमें मैं फिर से बता रहा हूँ कि इसमें हम फ्लीट मैनेजमेंट और वॉल्यूम के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करेंगे। और वो क्वेश्चन पेपर कैसे होंगे, जो प्रीवियसली पूछे गए हैं और उन्हीं पे बेस कुछ और मॉडल क्वेश्चंस हमने बनाए हैं वो। और हाँ, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी जो इन्हीं बच्चों के लिए कराई जाएगी, दूसरों के लिए नहीं कराई जाएगी, इसके बाद इन्हीं बच्चों की क्लास होगी जो कि इंटरव्यू इंटेंसिव होगी, इंटरव्यू के लिए कराई जाएगी कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बिल्डअप करना है, ये सारी चीज़ें उसमें कराई जाएंगी। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट आ रहा हो तो आप हमें हमारे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। एंड विद दिस नोट, ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय। घर पे रहो, सेफ रहो, ढंग से पढ़ाई करो। ओके गाइस।